अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि तीन तरह के लोग हैं जो एचआर में आना चाहते हैं। एक वो जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने बीबीए या कुछ और किया है, कोई भी कोर्स किया हो बैचलर्स में, और तीसरा किसी ने मास्टर्स का कोर्स किया है। तो किसी ने अगर मास्टर्स और बैचलर्स का अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, दे हैव अ इजी वे। मेरा कंसर्न एज अ सोसाइटी ये रहता है कि वी हैव सो मच ऑफ अ टैलेंट, जो बेचारे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, फैमिली रीजंस, मनी रीजंस, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, बट उनका सपना यही होता है कि हमें कॉर्पोरेट्स में जाना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है। तो अगर वो बच्चे हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम, चाहे वो ओपन से किया उन्होंने या रेगुलर से किया, उनको अगर अपना एचआर के अंदर करियर बनाना है, तो किस तरह का वो काम करें या क्या ऐसा करें, इस तरह की क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड देन जी बाकी सबका भी आप प्लीज थोड़ा सा बता जी दीजिएगा। थैंक जी। यू। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक चीज तो हम ये समझें कि चाहे वो दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो, कोई बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, जी। आप देखेंगे कि जो उनका जो क्रीम टॉप 5% ऑफ द टैलेंट है, हम्म। दे विल बी फ्रॉम प्रीवी लीग यूनिवर्सिटी और प्रीवी लीग कैंपसेस। बाकी जो 95% ऑफ द टैलेंट है, दे विल बी आइदर फ्रॉम एनआईटीज और आरईसीज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हम्म। और टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ये एग्जाम्पल आपको दुनिया की हर कंपनी में मिल जाएंगे। करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट से लेके, इंफोसिस से लेके, टीसीएस से लेके, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में, नेस्ले से लेके, जितनी भी बड़ी कंपनी जी में जी आपको जी। इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सो यस, जो एक जो चीज है वो है, सबसे पहली चीज जॉब में, कि क्रेडेंशियल, एंड क्रेडेंशियल इज एसेंशियल। हम्म। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, अच्छे कॉलेज से हैं, तो नो डाउट आपके लाइफ में एक एज, हम्म। ठीक है। और ये एज, दिस गोज विदाउट सेइंग। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है कि भाई उस बंदे ने मेहनत करके वहां तक पहुंचा। करेक्ट। अब मेरे वो सारे भाई बहन जो आज टीयर 2, टीयर 3 इंस्टीट्यूट से हैं, क्योंकि किसी समय मैं भी था, जी। तो जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि पानी और तमन्नाओं की तासीर है हमेशा आगे बढ़ते रहें। और जिंदगी में या तो हम बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं, और जिन पलों में हम नहीं बढ़ रहे होते उन पलों में हम सड़ रहे होते हैं। खलील जिब्रान ने ये कहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको कंटिन्यूअसली अपने तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सो जो भाई बहन जो सिंपल ग्रेजुएट्स, और मान लीजिए वो एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी करियर बन सकता है। उनके उनको उस तरह की कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जिस कंपनीज में उनको लिया जाएगा। जनरली इस तरह के लोग जो कि प्लेन ग्रेजुएट हैं, उनको किस तरह की जॉब मिल सकती है? उनको मिल सकती है रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेटर की जॉब, ठीक है, जिसमें वो बेसिक्स लेवल ऑफ स्क्रीनिंग करें। जी। तो इनको मिल सकती है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की जॉब, जिसमें ठीक ट्रेनिंग, है। फीडबैक फॉर्म कलेक्शन, एक्यूमुलेशन, एक्सेल में काम करना, ये सारी चीजें वो जी कर जी पाएंगे। जी। वो ट्रेनिंग हो सकता है डिलीवर ना कर पाए, करेक्ट। ठीक है। इनको मिल सकती है पेरोल में सैलरी, अटेंडेंस, टाइम ऑफिस, उसको मेंटेन करने की जॉब इनको मिल सकती है। हम्म। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल सकती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, हाउस कीपिंग के लोगों को मैनेज करना, इस तरह की हम्म। जॉब्स इनको हम्म। एचआर में मिल सकती है। लेकिन क्या है कि एचआर जो है, इसमें जब आप घुस जाते हैं एक बार, तो जी। स्लोली एंड स्टेडीली आपको चीजें पता लगने लग जाती हैं। और करेक्ट। साथ ही साथ आजकल इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं आपके पास, इरशाद जी। द अदर डे आई कंडक्टेड, अच्छा, मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जी 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 कि जी। जब मैंने अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, तो यहाँ का इकोसिस्टम ही ऐसा था, इतना फ्रेंडली था। और टचवुड मेरे ओनर्स भी इतने प्रो हम्म। एजुकेशन हम्म। है, दैट हम्म। दे सजेस्टेड कि आप हायर एजुकेशन के लिए लोगों को कुछ करो। और जो जिस इंडस्ट्री में मैं अभी हूँ, फुटवेयर जी इंडस्ट्री, जी। सो फुटवेयर इंडस्ट्री वाज अर्लियर नॉट ए, व्हाट यू कॉल, फुटवेयर एज ए इंडस्ट्री वाज नॉट एन एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस। हम्म। हम्म। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जो पहले के जो लोग थे वो तो 10-12 के बाद ही इस इंडस्ट्री में आ जाते थे, ओके। और कोई फॉर्मलाइज्ड कोर्स नहीं था। हम्म। बट हम्म। अब, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड दिस इज अ वेरी गुड, व्हाट यू कॉल, लेबर इंटेंस वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। अब गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा फोकस आ गया है, ओके। क्योंकि एक फुटवेयर प्लांट में लगभग 1,000 से 1,500 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है।
करेक्ट। और तो अब आपके इंस्टीट्यूट लाइक फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ठीक है, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में, और दूसरी जगहों पे है। तो ये अब एफडीडीआई को तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का ये मिल गया है करेक्ट। आपको, तवज्जो इनको उसको मिल गई है। जी सो जी। तो अब लोग फुटवेयर में आने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोगों की ये क्वालिफिकेशन भी कम थी, उनके पास एवेन्यू भी नहीं थे। और फुटवेयर सिंस इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अ साइंस, इसको राइट। आप डिस्टेंस लर्निंग में नहीं पढ़ा सकते। राइट। इसको आपको पढ़ाना सेंटर में ही करेक्ट। होगा। जब मैंने इनिशियली इसके डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज को ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। एनीवे मैं फिर और ढूंढता गया ताकि मेरे एम्प्लॉयज कर सकें। तो अब मैंने जब ढूंढ लिया, बहुत रिगर के साथ अलग अलग यूनिट में जाके मैंने किसी तरह 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया जो पढ़ने के लिए तैयार हो। जी अव्वल तो जी। पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, साहब हम बूढ़ी करेक्ट। हड्डी हो गए, अभी क्या पढ़ेंगे, ये वो आप लोग का टाइम है, ये है वो है। और फिर वही लोग झगड़ते हैं कि ये सुपरवाइजर आया और इसने डिप्लोमा इन फुटवेयर हाँ। किया हुआ है और इसको आपने सीधा सुपरवाइजर बना दिया। मैं करेक्ट। 19 साल से काम कर रहा हूँ, वर्कर से ग्रो ग्रो करके आज मैं सुपरवाइजर बना। तो तब हमने बोला कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। करेक्ट। अब मैंने जब इनको जो जोश में ज्वाइन करा दिया तो मालूम क्या हो गया, एक साथ 100 लोगों ने ज्वाइन किया। तो एक सेमेस्टर बाद 100 लोगों ने एक साथ एग्जाम के लिए लीव का एप्लीकेशन दाखिल किया। तब उन्होंने बोला अरे यार तुमने ये क्या कर दिया यार, 100 लोग चले जाएंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। और फिर लकीली अब टेक्नोलॉजी इस तरह से बढ़ गई है जी कि उस यूनिवर्सिटी के लोग हमारे ऑफिस में आ गए, ऑफिस में हमने कंप्यूटर कियोस्क लगा दिया। जी। तो एक जी एक इसमें ही 20-20 लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया और जी। वो पास जी कर जी। गए। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो और दूसरा जो मैं चीज बताना चाहता हूँ कि आजकल कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक मैसूर यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ओके। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी करेक्ट। दिल्ली की। इन लोग डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन में इतने इकोनॉमिकल फीस के साथ हायर एजुकेशन आपको कर रही है कि एक बंदा जिसकी इच्छा है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप आराम से एडमिशन आपको मिल जाएगा। और हम्म। जो फीस है इतनी अफोर्डेबल फीस है, ये तो घर में आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के भी आप इतने पैसे कमा लोगे कि आप जी एडमिशन जी। करके आप आराम से आप इसे यहाँ से हम्म। फुल फ्लेज गवर्नमेंट की डिग्री, ऑनलाइन डिग्री, अच्छे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। तो हम्म। दुनिया भर के ऑप्शन है, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है आज के डेट। और जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको कंपनी आपको देखेगी, वो कंपनी भी आपको टाइम टू टाइम अलग अलग ट्रेनिंग्स पे भेजती है और आपका ग्रोथ होता चला तो मतलब जैसे आपने जाएगा। बताया कि शुरू में रिक्रूटमेंट वाली या इससे एसोसिएटेड कंपनीज में एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट, ग्रेजुएट को भी। जी। हाँ, रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग हाँ। कोऑर्डिनेटर, पेरोल कोऑर्डिनेटर, हाउसकीपिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इस तरह की करेक्ट। जॉब्स एक प्लेन ग्रेजुएट्स को मिल सकती मिल सकती है, और उसके बाद तो जैसे आपने एक अपनी पूरी लाइफ के अंदर जर्नी में दिखाया कि हार्ड वर्क है। करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड राइट, वन कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी सीनियर पर्सन इन दी एचआर। तो ऐसा राइट, नहीं है कि क्योंकि वो नॉर्मल ग्रेजुएट है और अभी बिल्कुल एज अ कोऑर्डिनेटर लगा है तो उसका कोई करियर नहीं है। अगर राइट, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और अपनी एजुकेशन कंटिन्यूड रखेंगे और अपना करियर में मूव करते रहेंगे तो वन कैन बिल्कुल, ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। राइट। जी उसके उसके बाद जो नेक्स्ट वो लोग हैं जिन्होंने, अब जो दूसरे किस्म के बच्चे हैं जिनके फादर थोड़ा ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जी में है, जी बच्चों को बीबीए तक पढ़ा दिए। अब हम्म, मान लीजिए घर में 4-5 भाई बहन हैं, जी ठीक है, जी। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें बच्चों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो घर में बड़े हैं कि वो फादर को कहें कि नहीं मैं भी जॉब करूंगा, खुद से कमाऊंगा, हम्म। खुद मेहनत करके पैसे करके मैं, या तो मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए बाद में कर लूंगा या जी। कंपनी से कर लूंगा या कैसे भी, उनकी जिम्मेदारी वो नौकरी शुरू करें। हम्म तो जो बीबीए मान लीजिए जिसने किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, वो फाइनेंस भी कर सकता है, वो एचआर भी कर सकता है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकता है, वो जो मर्जी वो कर सकता है। ऑब्वियसली उसकी स्टार्टिंग में वो ऑफिसर लेवल पे उसकी हम्म, स्टार्टिंग होगी ऐसे बच्चों की। अब वो बच्चे जो एमबीए कर लेते हैं जी। और एमबीए करने के बाद उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन ले ली है, उन्होंने करेक्ट। एचआर, फाइनेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं आजकल। जी जी जी। आईटी में भी आजकल एमबीए, करेक्ट करेक्ट न्यूमरस फील्ड्स में आजकल एमबीए है। तो ये बच्चे अगर अच्छे कॉलेज से हैं, अगर कैंपस से उन्होंने की है, तो एक देखिए अच्छा स्टार्ट तो मिल जाता है। लेकिन करेक्ट। स्टार्ट मिलने के बाद आपको वो जो रिगर है उसको आप कंटिन्यू करना पड़ेगा। राइट। जो जो चीज हम हमको ये समझना पड़ेगा, कैंपस टू, हम एक प्रोग्राम करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट, जी। और उसमें हम ये भी बताते हैं कि व्हाट गॉट यू देयर विल नॉट टेक यू देयर, व्हाट करेक्ट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। कि करेक्ट। आपको जब आपने अपने स्कूली जीवन में, कॉलेज की लाइफ में
जो कॉम्पिटेंसी आपको वहां चाहिए थी, अब आपको ये कॉम्पिटेंसी यहाँ नहीं चाहिए। वहां आपको पता है कि ये मेरा करिकुलम है, इस करिकुलम को अगर मैं शिद्दत के साथ पढ़ूंगा तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन जॉब में हर दिन चेंजिंग गोल पोस्ट है। करेक्ट। आज आपका गोल पोस्ट कुछ और है, कल आपका गोल पोस्ट कुछ और है। ऑर्गेनाइजेशन में एमबीओ होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आज में कुछ या ऑब्जेक्टिव अलग था, कल कुछ ऑब्जेक्टिव अलग है। जी जी। आज का केआरए कुछ अलग है, अगले साल केआरए कुछ अलग है। करेक्ट। और आपको तो अ, हमें पहले ये लगता था बचपन में, आज आज मैं जब सोचता हूँ ना कि पीछे मुड़ मुड़ के कि कोई मुझे वापस भेज दे अपने उस इसमें, तो लगता है कि यार उसी जमाने में पहले चले जाऊं कि हाँ। कितना सुकून था लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। हर अब जॉब में हर दिन आपको टेंशन है, हर दिन जी जी। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसमें आपको हमेशा प्लानिंग करके चलते रहना पड़ेगा। हम्म। और ये चीज कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एंड दोज हु वांट टू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन कॉर्पोरेट, उसको एक बहुत अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा सबसे पहले। हम्म। 15 minutes of your planning at the end of today will save your 150 minutes of tomorrow। हम्म। और अब आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने किसी दिन प्लानिंग के साथ अगर डायरी राइटिंग आपने की हुई है, 10 करेक्ट। काम आपने लिखा है, और जैसे ही अगले दिन जब आप जाते हैं और वो एक काम हो जाता है और उसको जब आप स्ट्राइक ऑफ करते हैं, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यार यस आज मैंने कुछ अचीव यस। कर लिया, आई यस एग्री। आई हैव डन इट। एटलीस्ट अगर आपने वो नहीं भी किया है तो आपको ये पता है कि अच्छा आज मैंने नहीं किया, तो अगले दिन आप पलट के फिर उसको लिख लेते हैं कि ठीक है आज नहीं हो पाया, मैं कल करूंगा इसको। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपको पता है ना कि क्या करना है। जी तो जी। लाइफ में जब आप जॉब में आ जाते हैं, आपको 3 चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला ये कि अभी कहाँ हूं, हम्म। दूसरा है जाना कहाँ है, और हम्म। तीसरा है कैसे जाऊंगा। अभी कहाँ हूं, जाना कहाँ है, और कैसे जाऊंगा। और ये चीज जब आप हमेशा लिखते रहेंगे, जो प्लानिंग के साथ कर रहा है जो बंदा, वो हमेशा उसको काटता रहेगा, अचीवमेंट फील करता रहेगा, महसूस करता रहेगा, और आगे जिंदगी में बढ़ता रहेगा। और फाइनली वो एक आपकी ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही अच्छी बुक है, वो है ईट दैट फ्रॉग। या। सो ईट दैट फ्रॉग में उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कि आपको जिंदगी में एक अभिशाप और एक वरदान एक साथ मिला है। हम्म। अभिशाप आपका ये है कि हर दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक मेंढक खाना है। 24 घंटे में कभी भी आपको एक मेंढक खाना पड़ेगा, जिंदा। हम्म। लेकिन वो मेंढक आपने जैसे ही 5 मिनट में खा लिया, बाकी 23 घंटे 55 मिनट आप कुछ भी करो, आप जिस चीज को छुओगे वही सोना हो जाएगा, मिडास टच हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये अभिशाप और वरदान एक साथ मिला है, तो हम्म। नेचुरली मैं क्या करता, सुबह उठ के पहले वो मेंढक खा लेता। करेक्ट और क्योंकि मुझे पता है कि उस मेंढक को खाने के बाद मैं जिस चीज को छूंगा वही सोना हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं सोना इकट्ठा करते रहूंगा। तो करेक्ट। ये एक रूपक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में सभी के पास वही 86,400 सेकेंड्स है। करेक्ट। और उस ऊपर वाले ने जैसे ही आपने आज का आंखें खोली, आपके जी। अकाउंट में लिख दिया कि 86,400 आपके पास है। लेकिन करेक्ट। अगर आपने शाम तक इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया, तो आई विल पुल बैक दैट अमाउंट। हम्म। हम्म। अभी मैंने ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बाद में मैं जी। उसको पुल बैक कर लूंगा। तो हम में से सभी को ये समझना पड़ेगा कि हम अपने टाइम को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। और जब हम उस डायरेक्शन में काम करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा कल बेहतर बनता जाएगा। और हर हमारे हाथ में ये आज का दिन है। अगर हम अपने वर्तमान को अच्छा कर लेंगे, प्रेजेंट को जी हम अच्छा जी। कर लेंगे, तो तभी हमारा कल बनेगा, फिर परसों बनेगा, और इस दिन एक एक दिन जुड़ते जुड़ते हमारा साल अच्छा बनता है, और फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी अच्छी बनती चली जाती That's a very good lesson that you have given. I think these are all very helpful tips, निरंजन जी। और मुझे लगता है कि अगर ये जितनी भी टिप्स आपने दी हैं, अगर कोई पर्सन इनको सीरियसली अपनी लाइफ के अंदर embrace कर ले, है। there is nothing in this world that can stop them to be successful. And I can just tell everybody कि निरंजन जी ने जो ये अभी इतना सारा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो शायद ये सारी चीजें आपको समझ में आए, विच विल टेक यू मे बी मेनी डेज मंथ्स। निरंजन जी ने अभी आपके सामने इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूरी लाइफ का, पूरे करियर का, कैसे जिंदगी सक्सेसफुल करनी है, वो सारा का सारा हमारा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में रखा है। निरंजन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव। इट्स एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर me as well as for all the viewers to have you in this podcast. जो लर्निंग्स हैं वो जबरदस्त हैं। लोगों के अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस देम, वी विल अगेन रीच बैक टू यू।
but Certainly. thank you so much for sparing your time. I know And thank you you for spend a lot of inviting time. me. Ji, ji. Thank you for It's been inviting an me. absolute honor for us. So same here, sir. Same here. Thank you very much. और the other day I was listening to you. I have seen your LinkedIn profile also. I have seen a lot of your podcast as well as जो आपने अलग अलग पैनल डिस्कशन में ये किया है. So thank you very much for inviting me and finding me worthy of your podcast. Thank you No, very no, much. you are absolutely. Thank you so much. Thank you.